अगर आप भी अपना नाम मेरी वीडियो में डलवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां कोई कानून नहीं चलता। यहां आप सिर्फ ब्राउज नहीं करते, बल्कि उन शिकारियों की नजर में आ जाते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। यहां आपकी पहचान और आपकी सुरक्षा का सौदा होता है। याद रखिए, अगर आप अंधेरे को झांकने की कोशिश करेंगे तो अंधेरा भी आपको वापस झांकेगा। डार्क वेब से मंगाया गया सामान सिर्फ एक बॉक्स नहीं, बल्कि एक डिजिटल मौत का बुलावा हो सकता है। भाई तुम मानेगा नहीं, मैंने आज डार्क वेब से एक मिस्ट्री बॉक्स मंगाया है। देखते हैं ये इंटरनेट के डरावने किस्से सच हैं या बस डराने के लिए बनाए गए हैं। पागल है क्या बे? सुना नहीं है लोगों के साथ क्या होता है? एड्रेस ट्रेस कर लेते हैं वो लोग। कैंसिल कर दे, अभी भी टाइम है। अरे यार, ये सब कहानियां हैं, देखते ना क्या निकलता है। अभिषेक, आपकी और मेरी तरह एक आम लड़का, दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता है। आईटी की जॉब है, रात भर जागने की आदत है और थोड़ा एड्रेनलिन का शौक। एक रात बोरियत में उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने डार्क वेब की एक अनजान वेबसाइट से $500 का एक मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर दिया। अभिषेक को लगा था कि इसमें क्या होगा, पुराना सामान, शायद कुछ अजीब खिलौने। 3 दिन बीत गए, अभिषेक भूल चुका था। पर शुक्रवार की रात, जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, रात के ठीक 2:14 पर उसके दरवाजे की घंटी बजी। अभिषेक चौंक गया। इतनी रात को कौन? उसने झांक कर देखा, कोई नहीं था। बस जमीन पर एक काले रंग का लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक लाल रंग का धागा बंधा था। अभिषेक उसे अंदर ले आया। संदूक से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे बहुत पुरानी बंद पड़ी जगह और सड़े हुए मांस की मिली-जुली महक। अभिषेक ने बॉक्स खोला। बक्से के अंदर पहली चीज जो निकली वो थी एक पुरानी पोलरॉइड फोटो। फोटो में अभिषेक के ही घर का दरवाजा था। फोटो के पीछे लिखा था, मैं आ गया हूं। अभिषेक के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा शायद रोहन उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसने तुरंत रोहन को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अब घर का माहौल बदलने लगा था। अभिषेक ने बक्से से दूसरी चीज निकाली, एक पुरानी चाबी और एक छोटी सी शीशी जिसमें कोई काला गाढ़ा लिक्विड भरा था। जैसे ही उसने शीशी को छुआ, उसके बेडरूम की लाइट हल्की सी झपकी। उसे महसूस हुआ कि किचन से कोई बर्तन गिरने की आवाज आई है। अभिषेक कांपती आवाज में, रोहन, तू है क्या? देख भाई, ये मजाक अब भारी पड़ रहा है, बाहर निकला। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। लेकिन वो सन्नाटा खाली नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भारी हो गई है। अभिषेक ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और पूरे घर में घूमने लगा। स्क्रीन पर सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने शीशे की तरफ कैमरा किया, उसे अपने पीछे एक लंबी काली परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अभिषेक की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने सोचा वो घर छोड़कर भाग जाएगा। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा, उसे बक्से में से एक आवाज सुनाई दी, एक डिजिटल रिकॉर्डर। उसने डरते हुए प्ले दबाया। साउंड भारी घरघराहट वाली आवाज। अभिषेक, तुमने गेट क्यों खोला? अब तुम इस घर के बाहर नहीं जा सकते। अब हम इस बक्से के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं। बाहर की बारिश और तेज हो गई। अभिषेक ने टॉर्च जलाई तो देखा कि घर की दीवारों पर वही काला लिक्विड टपक रहा है जो उस शीशी में था, और उन दागों से एक चेहरा बन रहा था। वो चेहरा बिल्कुल अभिषेक जैसा था, बस उसकी आंखें नहीं थीं। तभी रोहन का फोन आया। अभिषेक ने झपट्टा मारकर फोन उठाया। रोहन, बचा ले भाई, ये लोग मेरे घर में घुस गए हैं। अभिषेक, मैं तो तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूं पिछले 10 मिनट से, पर तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और ये तेरे कमरे की खिड़की से मुझे तू किसके साथ बैठा दिख रहा है? मैं तो अकेला हूं। अभिषेक, भाग वहां से, तेरे पीछे कोई खड़ा है। अभिषेक ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था।
उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। उसके पैर जमीन के अंदर धंसते जा रहे थे, जैसे फर्श कोई दलदल हो। पर वो फर्श नहीं था, वो वही काला लकड़ी का बॉक्स था जो अब फैलकर पूरे कमरे के फर्श जितना बड़ा हो गया था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाला खुद अभिषेक था। मैसेज में एक फोटो थी। फोटो में अभिषेक का कमरा था और बेड पर अभिषेक की लाश पड़ी थी। अभिषेक का दिमाग चकरा गया। उसने कमरे की दीवारों को छूने की कोशिश की तो उसका हाथ दीवार के आर पार निकल गया, जैसे सब कुछ धुआं हो। उसे समझ आया कि जब से उसने बॉक्स खोला था वो असली दुनिया में था ही नहीं। वो उस बॉक्स की बनाई एक मायावी दुनिया में कैद हो चुका था। ये सब तो बस उसकी आत्मा का भ्रम था। वो तभी उस बॉक्स में समा गया था जब उसने बॉक्स खोला। वो मरकर भी खुद को जिंदा समझ रहा था। ये सब उसकी आत्मा की कल्पना थी। अगर आप भी अपना नाम मेरी वीडियो में डलवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें।